हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो मैं सो के उठ चुकी हूँ और आपको बता दूँ कि सुबह का टाइम नहीं है, शाम का टाइम है। आज मेरी छुट्टी थी तो ये मेरी दोपहर की नींद हुई है, जो मुझे बहुत कम नसीब होती है यहाँ दुबई में। इंडिया में फिर भी कभी कभी सो जाते थे दिन में, लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं होता है। तो आप सभी को पता तो होगा ही कि मैं इंडिया नहीं रहती हूँ, मैं दुबई रहती हूँ। और जैसे कि आज मेरी छुट्टी थी तो गाइस मैं थोड़ा सो गई थी दिन में, तबीयत भी ठीक नहीं थी। बट मेरा एसी बंद हो गया बीच में, पता नहीं कैसे किसी ने किया है या हो गया, बट मैं नहीं सो पाई उसकी वजह से। तो चलिए गाइस, हम चलते हैं किचन में और बनाते हैं थोड़ी सी अदरक वाली चाय शाम के लिए। सी यू। हाय फ्रेंड्स, चाय बनाने से पहले चलो थोड़ा बालकनी में चलते हैं और देखते हैं बाहर का नज़ारा। सो ये देखिए, ये है इसे बाहर का व्यू। और ये देखिए, मैं जो है 4th फ्लोर पर रहती हूँ यहाँ पे। ये देखिए गाइस, ऑलमोस्ट 5 बज गए हैं, बट अभी भी यहाँ पे बहुत गर्मी है और धूप बहुत तेज़ है, तो बालकनी में रुकने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं और हम बनाते हैं हमारी चाय। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा किचन। ये देखिए किचन में हम निकालते हैं चाय बनाने के लिए जो सबसे पहले चीज़ हमें चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये मेरी चाय यहाँ पे बन रही है। और जब तक चाय बन रही है मैं सोच रही हूँ आपको मैं अपने रूम दिखा देती हूँ। आप सबको लग रहा होगा यहाँ पे मैं बहुत बड़े घर में रहती हूँ और बहुत काफ़ी आलीशान होगा। आलीशान है, मैं नहीं बोलूँगी नहीं है, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं और अगर वहाँ पे सुकून मिल रहा है तो वो जगह आलीशान वाली होती है। लेकिन घर बड़ा नहीं है। वैसे घर बहुत बड़ा है, लेकिन मैं जिसमें रहती हूँ वो घर बड़ा नहीं है। आई मीन वो रूम बड़ा नहीं है। सो फ्रेंड्स, आप देखो, जैसा कि मेरी चाय वो बनकर ऑलमोस्ट तैयार है। और मतलब जब मैं कुछ भी काम कर रही होती हूँ और मेरे पास ऑलरेडी दूसरा काम हाथ में होता है, तो ये मेरी आदत है कि उस काम को करते करते मैं वो, अगर पॉसिबल है और वो काम ऐसा है कि मैं उस काम के होते हुए उस काम को वहाँ पे करके रख सकती हूँ तो मैं कर लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताती हूँ, चाय उकल रही थी, कुछ काम था नहीं, तो फालतू 10-15 मिनट वेस्ट होते शाम को खाना बनाना। तो इस बीच आप देखो, मैंने ये जो है दाल उबालने के लिए रख दी और यहाँ ये मैंने अपना आटा ले लिया है जो मुझे शाम का खाना बनाना है। तो मैं सोच रही हूँ चाय को ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट और लगेंगे थोड़ा सा अच्छा अदरक का जायका आने में। तो इस बीच मैं आटा गूँथ के रख देती हूँ। जब तक रोटी बनाने का टाइम होगा आटा सॉफ्ट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और फिर मैं आपसे वापस मिलती हूँ मेरी चाय के साथ। सो फ्रेंड्स, मेरी चाय भी बन चुकी है, मेरा आटा भी लग चुका है और मेरी दाल ऑलमोस्ट ऑनगोइंग है, स्टेज पे है, बन जाएगी थोड़ी देर में। आई मीन उबल जाएगी, तड़का लगाने में तो टाइम लगेगा। तो हम थे दुबई में, कुछ दुबई के टॉपिक पे बात चल रही थी, घर के बारे में। तो मैं आपको घर के बारे में बताऊंगी कि हम यहाँ बहुत बड़े घर में नहीं रहते हैं। हमारा रूम शायद हमारे इंडिया में, हमारे टॉयलेट्स भी उससे बड़े होते हैं। अगर ऑनेस्टली मैं बताऊँ अपने इंडिया का घर का, तो मेरा टॉयलेट भी जो मेरा रूम है ना, उससे बहुत बड़ा है। बिकॉज़ होता है क्या फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ आते हैं दुबई में तो हमारा मेन एक मोटिव होता है अर्निंग। इसीलिए हम अपना देश छोड़ के, अपनी कंट्री छोड़ के, फैमिलीज़ को छोड़ के इतने दूर आए हुए होते हैं। सो द मेन पर्पज़ टू कम हियर इज़ अर्निंग। और दुबई में जो रेंट है वो
एक्सट्रीम लेवल पे हाई है। मतलब यहाँ पे खाना भी मैं कहूँगी इतना महंगा नहीं होता, और घूमना फिरना इज़ ओके, टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड, आई मीन टूरिज़्म कंट्री है, तो वो सब ठीक है। हम रोज़ रोज़ घूमने नहीं जाते हैं, तो वो सब भी हम अफोर्ड कर पाते हैं। लेकिन रहना, रोज़ हमें ऑफ कोर्स घर आना होता है, तो रहने के लिए तो ऑब्वियसली घर चाहिए ही चाहिए। तो उस केस में वो थोड़ा सा हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं होता है। अगर चलिए हम लोग किसी तरह से करके बोलते भी हैं कि नहीं हमें तो बड़ा घर लेके रहना है अभी, तो होगा कि आप रह लोगे, कोई मुश्किल नहीं है। घर नहीं बोलूँगी मैं, एक बार मैं रूम की ही बात करूँगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप रूम्स भी लेते हो तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो फिर क्या होगा फ्रेंड्स कि सारा पैसा जब आप यहीं कमाओगे और यहीं घरों में रेंट पे, आई मीन जो रेंट पे आपका घर है उसके लिए आप दे दोगे, तो आपके पास उतना सेविंग्स नहीं हो पाएगा कि आप अपने घर बैक कंट्री लाइक अपने घर में कुछ भेज पाओगे। तो हम लोग जो यहाँ पे हमारा रहना होता है वो होता है शेयरिंग में। शेयरिंग इन द सेंस मैं आपको बताती हूँ, मैं अपना रूम आज आपको अंदर से नहीं बताऊँगी, मैं सिर्फ जिस घर में रहती हूँ उस घर का बताती हूँ आपको, और ये दिखाऊँगी कि यहाँ पे जो है वो रूम्स का क्या सिस्टम होता है और लोग कैसे रहते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द दुबई पॉपुलेशन, जो लोग आउटसाइडर्स हैं, फॉरेनर्स हैं, वो इसी तरह से रहते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना घर, फ्लैट, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपको मेरे होम टूर के साथ, विदाउट माई रूम टूर। तो चलो फ्रेंड्स, मैंने अपनी चाय पी ली है और हम करते हैं हमारे घर का होम टूर बाहर से। किसी के रूम को जाके नॉक नहीं कर सकते, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैं शुरुआत करती हूँ अपनी कॉरिडोर से। सो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो है हमारा कॉरिडोर है। आप वहाँ जाओगे उनकी लाइट ऑन हो जाएगी, सब ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये देखिए। और ये है 403 मेरा फ्लैट नंबर, हमारा फ्लैट नंबर एक्चुअली। सो जैसे ही हम अंदर एंट्रेंस होते हैं, ये हमारे घर का जो है एंट्रेंस है। ये आप देखोगे स्क्रीन पे जो पूरा है ये ब्लर हो गया है, बिकॉज़ बाहर एसी नहीं था और अंदर एसी है। मुझे थोड़ा इसको क्लीन करने दीजिए। सो फ्रेंड्स ये देखिए, मेरा ग्लास क्लीन हो गया है। वो ह्यूमिडिटी की वजह से, एसी एंड नॉन एसी की वजह से जो ग्लास है एकदम से ब्लर हो गया, उस पर फॉग आ गया। सो ये एंट्रेंस है। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कॉरिडोर है और कॉरिडोर्स के जो लेफ़्ट साइड का जो हिस्सा है जहाँ पे आप ये डोर्स देख रहे हैं, ये एक्चुअली पूरा एक घर, पूरा एक रूम है। लाइक अगर हम लोग बोलेंगे तो ये पूरा एक हॉल है, जिसको यहाँ पे क्या करते हैं लैंडलॉर्ड, जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत एक्सपेंसिव होता है। अगर आप ऐसे सिंगल दोगे किसी को, तो लैंडलॉर्ड भी शायद यहाँ से दिवालिया होके भाग जाएगा। तो कमाने के लिए ऐसे छोटे छोटे से पार्टीशंस बना देते हैं, तो जो हमारे लिए भी अफोर्डेबल होते हैं और उन्हें भी अपनी अच्छी खासी एक जो इनकम है या जो उन्हें डिसाइडेड मनी है कि इतना मुझे रेंट से चाहिए, वो उनको मिल जाता है। तो चलिए चलते हैं। इस हॉल में मैं आपको बताऊं तो 4 पार्टीशंस हैं, 1, दिस 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, और ये वो बालकनी जो मैंने आपको दिखाई थी। ओके, सो अब हम चलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सामने जो एंट्रेंस था वहाँ से हम एंटर हुए थे। ये फर्स्ट पूरा जो हॉल एरिया था जिसमें इन्होंने 4 पार्टीशंस बनाए। ये हमारा आ गया कॉरिडोर, ये हमारा वॉशिंग एरिया आ गया। सो किचन में आपको लास्ट में दिखाऊंगी। ये है हमारा सेकेंड रूम। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी लोग रहते हैं, मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकती हूँ। तो ये है सेकेंड रूम। तो आप देख पाएंगे कि ओके, ये रूम, ये कॉरिडोर और पीछे जो रूम्स बने हुए हैं ऑलमोस्ट 8 से 9 फीट के हैं, और सामने वाला रूम, तो ये मिला के पूरा एक बड़ा बेडरूम था विथ अटैच्ड लेट बाथ। आप देखेंगे ये टॉयलेट है, somebody is inside। सो यहाँ पे इन्होंने 1 कॉर्नर वाला 2 और ये 3, इस तरह से यहाँ पे इन्होंने
3 पार्टीशंस बना दिए हैं। मेरे लिए अच्छा होगा मैं इसको बंद कर दूँ, बिकॉज़ यहाँ पे एक दूसरे की प्राइवेसी की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है सर। देन दिस इज़ द थर्ड रूम। ये देखिए, ये जो है ये तीसरा बड़ा रूम है, मतलब ये इसका अटैच लेट हो गया। और यहाँ पे भी इन्होंने जो है ये 1 2 एंड 3 ऐसे करके जो है ये 3 पार्टीशंस बना दिए हैं, जिसमें जो है दूसरी फैमिलीज़ रहती है। और ये इसका टॉयलेट है। ठीक है, टॉयलेट को नहीं देखना ज़्यादा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने देखा कि ये जो मेरा वाला पोर्शन था ये हॉल था, जिसमें इन्होंने 4 पार्टीशंस बनाए हैं। ये एक दूसरा रूम था जिसमें 3, और ये एक दूसरा रूम था जिसमें इन्होंने 3 पार्टीशंस बनाए। अब हम चलते हैं किचन की तरफ। सो ये देखिए, ये हमारा कॉमन किचन होता है, लाइक माइक्रोवेव, गैस और सब कुछ, फ्रिज। बट ये देखिए, आप देखोगे तो किचन जो है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन होता है, बिकॉज़ सभी को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलना होता है। तो हम लोग यही सोचते हैं कि अगर हम लोग क्लीन करेंगे तो हम सबके लिए अच्छा है। सो प्रोबेबली यही होता है कि हम लोग जैसे ही कुकिंग करते हैं या अपना काम किचन में ख़त्म हो जाता है, हम लोग क्लीन करके जाते हैं, ताकि नेक्स्ट आके जो भी कुकिंग करेगा उसको कन्वीनियंट हो, उसको ये ना लगे कि वो ऐसा गंदा किचन छोड़ के चला गया ऐसे। क्योंकि शेयरिंग में है सर। देखिए मैम, आई मीन सॉरी सर, मैम बोल रही हूँ मैं, फर्स्ट व्लॉग है, कुछ गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। तो होता क्या है, जस्ट किसी की वजह से किसी को परेशानी ना हो। और अदर हैंड क्लीनर आता है, क्योंकि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर को साफ़ रखना, लेकिन सिर्फ अपने रूम तक। बाहर की क्लीनिंग के लिए जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं या जिन्होंने यहाँ के लोकल लैंडलॉर्ड से जो प्रॉपर्टी 1 ईयर के लिए रेंट पे ली हुई होती है, उन्होंने क्लीनर लगाया हुआ होता है। तो वो क्लीनर आता है, और कभी सुबह, मतलब मोस्टली हमारे जो क्लीनिंग वाले भैया हैं वो मोस्टली सुबह 3:30 से 4 बजे आते हैं। वो पूरा घर मतलब बाहर से साफ़ करके जाते हैं, किचन साफ़ करके जाते हैं, धो के जाते हैं, टॉयलेट्स वगैरह को बहुत अच्छे से क्लीन करके जाते हैं। तो इस तरह से क्लीनिंग, लेकिन वो सिर्फ 1 टाइम क्लीन करके जाते हैं। तो रेस्ट ऑफ द क्लीनिंग जो होती है वो हम जो घर में रह रहे हैं उन लोग सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जिसमें मेन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किचन, क्योंकि सभी ऑफिस से आते हैं, ड्यूटी से आते हैं, कोई कितने बजे आता है, कोई कितने बजे आता है, मोस्टली आते ही सब लोग कुकिंग करते हैं। और खुद सोचिए सर, फिर से मैंने सर बोला, आई एम सो सॉरी। तो आप लोग खुद सोचिए कि अगर आप थके आ रहे हो ऑफिस से, तो ऑलरेडी आपको रिलैक्स चाहिए होता है, फिर आप कुकिंग करने के लिए किचन में आते हो और आपको पता चले कि किचन बहुत गंदा पड़ा है और वहाँ पे कुकिंग तो छोड़ के आपको खड़े भी रहने की इच्छा नहीं है, तो क्या होगा। तो इसलिए किचन एरिया जो है वो हम क्लीन रखते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने आपको इतने सारे पार्टीशंस, मतलब जो छोटे छोटे से रूम बाहर से दिखाए हैं, उसमें से मेरा रूम कौन सा है। तो चलो, ये एंट्रेंस जहाँ से हम अंदर घुसे थे फर्स्ट, एंड दिस इज़ सेकेंड। सो फ्रेंड्स, ये मेरा रूम है बालकनी के पास वाला। लेकिन आज मैं इस व्लॉग में आपको अंदर से नहीं दिखाऊंगी, इसके लिए मैं अपना थोड़ा सा अलग सा छोटा सा वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं सिर्फ आपको रूम के बारे में बताऊंगी। तो ये देखिए, इस तरह से होती है दुबई की लाइफ। लोग जो रहते हैं दुबई में, वो चाहे कुछ भी बोलते हो, ये वो, हम लोग ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं। हाँ, नो डाउट बहुत अच्छे से रहते हैं, कमी नहीं है किसी चीज़ की। लेकिन यहाँ पे घरों में इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट तो मैं नहीं बोलूँगी, इन्वेस्टमेंट तो वहाँ होता है जहाँ पैसा वापस आने के डबल हो के ट्रिपल हो के चांसेस होते हैं। यहाँ तो जो रेंट में पैसा गया वो गया। तो ऐसी जगह पैसा डालने का कोई सेंस नहीं है कि आप सिर्फ दिखावे के लिए बहुत बड़ा घर लो। अफोर्ड हम भी कर सकते हैं, हम भी बहुत अच्छा इंडिविजुअल छोटा सा 3 BHK 2 BHK नहीं तो एक स्टूडियो तो अफोर्ड कर सकते हैं ईयरली। बट फ्रेंड्स, उसे लेने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि मेन मोटिव जो मैंने आपको पहले भी बोला था यहाँ पे आने का, वो होता है हमारा अर्निंग। पैसे के लिए आए हम, ठीक है। और यहाँ पे आके अगर हम पैसे, यहीं के पैसे यहीं उड़ा देंगे तो
जाहिर सी बात है कि इतना दूर आके और आपका पैसा कमाने का कोई एक सेंस नहीं रहेगा। सो इन टर्म्स मैं बोलूँगी आपको, इट डजंट मेक एनी सेंस टू like spend too much money for the house, for an individual house or for an individual room. So इसी के लिए हम लोग जो हैं वो छोटे छोटे और बहुत खुश हैं। हम ये नहीं बोलेंगे, हम जब मैं आपको अंदर का अपना घर का जब दूसरा वाला ब्लॉग बनाऊंगी तो आप देखेंगे, एक बार के लिए आपको लगेगा, क्योंकि हम जब अपने देश से आते हैं, अपनी कंट्री से आते हैं तो हमारे घर बहुत खुले खुले होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, सब कुछ अपना होता है। यहाँ पे एक छोटे से घर में आके रहना, घर भी नहीं है, वो एक पार्टीशन है जिसमें दोनों तरफ लकड़ी का बोर्ड लगा के उसको पार्टीशन किया जाता है, जिसके अगर आप वॉल पे टच भी हो गए तो आपकी जो वॉइस है वो आपके जो नेक्स्ट डोर नेबर है उसको सुनाई देगी। सो बट गलत नहीं है, अच्छा है, अच्छे से रहते हैं, बड़ा मज़ा आता है। और मुझे तो अपने रूम या जो पार्टीशन मैं बोलूँगी जो वो सामने हैं उसमें बहुत सुकून मिलता है। तो अभी के लिए मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। शाम का टाइम है ऑलमोस्ट, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ओके 5:30 हो चुकी है। खाने की तैयारी मैंने कुछ कर रखी है, कुछ मुझे बनाना है। तो मे भी आज मैं अपना कुकिंग शूट ना कर पाऊँ, जैसे मैंने आपको कहा था मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मेरे हस्बैंड जो हैं अभी, हाँ मैं एक बात आप लोग को बताना ही भूल गई, मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। आज मेरा ऑफ है और वो आज ड्यूटी पे है। सो आधे 1 घंटे में आने वाले हैं। और तबीयत ख़राब होने की वजह से उन्होंने मुझे कहा था कि खाना तुम मत बनाना, बट मैंने ऑलमोस्ट तैयारी कर ली है और उनके आने से पहले पहले मुझे आज कुकिंग फिनिश करनी है। एंड डेफिनेटली मैं आपको बता रही हूँ कि आने के बाद मुझे डांट पड़ने वाली है कि तुमने खाना क्यों बनाया। कल रात को भी तबीयत ख़राब थी, खाना उन्हीं ने बनाया था और आज भी वो कह के गए थे कि मैं शाम को आके बनाऊँगा, तुम सिर्फ रेस्ट करना। बट मुझे थोड़ा भी फील होता है ना कि मैं कर सकती हूँ तो मैं कर लेती हूँ, वो भी थके हारे आएंगे। तो फ्रेंड्स अभी के लिए मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आई डोंट नो वापस आऊँगी या नहीं आऊँगी, अगर नहीं आई तो इसको यहाँ पे एंड है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा फर्स्ट ब्लॉग डायरेक्ट फ्रॉम दुबई, जिसमें मैंने छोटा सा आपको एक होम टूर करवाया है, जिसमें बताया आपको कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते हैं। लाइफ बहुत अच्छी है, एंजॉय करो, जैसे है, छोटा है बड़ा है, घर है, सुकून चाहिए होता है, मुझे यहाँ पे सुकून मिल रहा है। तो वो चीज़ है। इससे पहले मेरे 2-3 मैं गई थी लेकिन मुझे वहाँ पे ठीक नहीं लगा, तो यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है। और हाँ एक चीज़ मैं आप लोग को बताना भूल गई फ्रेंड्स की रेंट, यहाँ का हमारा जो रेंट है वो एक छोटा सा हमारा रूम है 4x8 का, मैं बताऊँगी आपको, जिसका भी हम लोग इंडिया का अप्रॉक्स 38,000 के लमसम मंथली पे कर रहे हैं, जिसमें आप सिर्फ सो सकते हो और बैठ के खा सकते हो, अदर एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, इवन मैं अंदर शूट भी नहीं कर सकती हूँ। तो ये सोच लीजिए, अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं छोटे से 4x8 के कमरे का 38,000 मंथली पे कर रही हूँ। तो अगर मैं बड़े घर के लिए जाती हूँ या बड़े रूम के लिए जाती हूँ तो वो समझदारी होगी क्या। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा। अभी के लिए मैं अगर व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही दुबई लाइफ के बारे में, कुकिंग के बारे में, इधर छोटे मोटे ट्रैवलिंग व्लॉग्स वगैरह, थोड़ा सा फ़न कॉमेडी, ये सब मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो अभी के लिए बाय बाय, सी यू।